गुड मॉर्निंग फ्रेंड, माय नेम इज़ अनिल कुमार कंवल, सीनियर टीचर। और आज हम क्या करेंगे, मैं आपके लिए पहले सेंटेंस लिखूंगा। राम इज़ माय ब्रदर। राम इज़ माय ब्रदर। राम रीड्स इन क्लास 9th। अगला अपना सेंटेंस रहेगा, राम प्लेज क्रिकेट। राम प्लेज क्रिकेट। अपन ने यहाँ 3 सेंटेंसेस लिखे हैं, तीनों में ही राम आ रहा है। राम इज़ माई ब्रदर, राम रीड्स इन क्लास 9th, राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है। पहला है राम इज़ माई ब्रदर, राम मेरा भाई है। राम रीड्स इन क्लास 9th, राम कक्षा 9 में पढ़ता है। राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है। अब अपन इन सेंटेंसेस को देखें तो अपन क्या पाएंगे कि यहाँ भी राम है, यहाँ भी राम है और यहाँ भी राम है। यहाँ क्या हो रहा है, राम रिपीट हो रहा है। और जो हमारी लिंग्विस्टिक्स हैं, जो भाषा विज्ञानी हैं, वो ये कहते हैं कि जो नाउन है उसका रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। नाउन का अगर रिपीटिशन होगा तो जो हमारी लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो क्या हो जाएगी, एब्सर्ड हो जाएगी, बद्दी हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, इस राम को रिप्लेस करेंगे। इस राम को रिप्लेस करेंगे। इस राम की जगह अपन एक ऐसा वर्ड लाएंगे, ऐसा शब्द लाएंगे जो कि राम को रिप्लेस करेगा। तो अपन क्या करेंगे, जैसे मैं यहाँ इसको चेंज कर देता हूँ ही से, और यहाँ भी मैं चेंज कर देता हूँ ही से। तो राम इज़ माई ब्रदर, ही रीड्स इन क्लास 9th, ही प्लेज क्रिकेट। और अब हमने क्या किया, जो ये ही लिखा है हमने, ये किसकी जगह है, राम की जगह है। और ये क्या काम करेगा, वही काम करेगा जो कि राम करेगा। अब अपन इनको कंपेयर करके देखते हैं। ये राम है और ये ही है। राम क्या है, सिंगुलर है, और यहाँ ही क्या है, ये भी सिंगुलर है। यहाँ राम क्या है, सब्जेक्ट है, और यहाँ भी राम क्या है, सब्जेक्ट है। यानी कि हमने जो राम की जगह जो वर्ड लिया है, ही वर्ड लिया है, ये वही काम करता है जो काम करता है राम। ही को अपन ने राम से कंपेयर किया है, तो राम भी सिंगुलर है, ही भी सिंगुलर है। राम सब्जेक्ट है अपने सेंटेंस का, और ही भी सब्जेक्ट है। तो राम जो काम कर रहा है वही काम ही कर रहा है। तो इसका मीनिंग ये निकला कि हम क्या करेंगे, नाउन, राम क्या है, नाउन है, किसी का नाम है। तो हम क्या करेंगे, नाउन को रिप्लेस करेंगे ऐसे वर्ड से जो नाउन की तरह ही काम करेगा। तो वो क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। नाउन को जो रिप्लेस करेगा, नाउन की जगह जो काम आएगा, वही क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। आप इसको नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, अभी अपन ने एग्जाम्पल से समझा था कि प्रोनाउन क्या चीज़ है, प्रोनाउन क्या काम करती है। अब जो अपना प्रोनाउन है, इसको अपन हिंदी में पढ़ते हैं सर्वनाम। जो आप लोग हिंदी में पढ़ते हो सर्वनाम, वही ये प्रोनाउन है, कुछ अलग नहीं है, वही है। अब अपन इसको डिफाइन करते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो लिखिए आप, वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर नॉन एज प्रोनाउन। अब इसको मीनिंग समझते हैं अपन। वर्ड्स यानी वे शब्द, वर्ड्स यानी शब्द, विच यानी वे, आर यूज्ड जिनका अपन उपयोग करते हैं, इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ का मतलब होता है के स्थान पर, नाउन यानी संज्ञा, आर नॉन जिनको जाना जाता है, एज प्रोनाउन, प्रोनाउन के रूप में उनको जाना जाता है। यानी इसको अपन और समझें अच्छे से, तो वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। इसको अपन एक और परिभाषा दे सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। वर्ड्स विच आर यूज्ड टू स्टॉप, वर्ड्स विच आर यूज्ड टू स्टॉप रिपीटिशन, रिपीटिशन, रिपीटिशन का मतलब होता है पुनरावृत्ति, यानी बार बार आना। वर्ड्स विच आर यूज्ड टू स्टॉप रिपीटिशन ऑफ नाउन,
आर नोन एज प्रोनाउन। अब देखिए अपन ने यहाँ दो तरीके से इसको डिफाइन किया है। पहला अपन ने किया वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर नोन एज प्रोनाउन। वे शब्द जिनको हम संज्ञा के स्थान पर काम लेंगे, नाउन के स्थान पे अपन काम लेंगे, वो हो जाएंगे प्रोनाउन। दूसरी देखिए आप, वर्ड्स विच आर यूज्ड टू स्टॉप रिपीटिशन ऑफ नाउन आर नोन एज प्रोनाउन। हमने अभी चर्चा की थी कि हमने अभी 3 सेंटेंसेस लिए थे। राम इज़ माई ब्रदर, राम रीड्स इन क्लास 9, राम प्लेज क्रिकेट। अब जो दूसरा सेंटेंस है, तीसरा सेंटेंस है, इसमें राम रिपीट हो रहा है। अपन क्या करेंगे, राम को रिप्लेस करेंगे, उस रिपीटिशन को अपन रोकेंगे, स्टॉप करेंगे। अपन क्या करें, स्टॉप रिपीटिशन ऑफ नाउन। हम नाउन का जो रिपीटिशन है उसको अपन स्टॉप करेंगे, रोकेंगे उसको। तो वहाँ जो सब अपन काम लेंगे, जो वर्ड अपन काम लेंगे, वो हो जाएगा प्रोनाउन। नाउन का अपन क्या करेंगे, रिपीटिशन को रोकेंगे और वो हो जाएगा प्रोनाउन। बच्चों अपन पढ़ रहे हैं अब काइंड्स ऑफ नाउन। ये टोटल 12 होते हैं, अपन एक एक को लेंगे। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, जिसको अपन जानते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक। अब यहां पर ने लिखा पर्सनल। पर्सनल जो वर्ड है वो बना है पर्सन से, पर्सन, और पर्सन को अपन हिंदी में कहते हैं व्यक्ति। व्यक्तिवाचक सर्वनाम, यानी कि हम इसमें किसके बारे में बात करेंगे, पर्सन के बारे में। पर्सन यानी व्यक्ति। अब जो पर्सन है उसको अपन ने 3 इस प्रकार से डिफाइन किया है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन कौन होता है, किसी भी बात को शुरू करने वाला, स्पीकर, वक्ता, किसी भी बात को शुरू करने वाला। और ये हमेशा होता है आई और वी। फर्स्ट पर्सन जो प्रोनाउन है वो हो जाएगा अपना स्पीकर, वक्ता, बात को करने वाला, आई और वी। सेकंड पर्सन। अब सीधी सी बात है कि मैं जब कोई बात कहूँगा, आप मेरे सामने हो, एक तो बात को कहने वाला होगा, और बात को जब कहने वाला होगा तो दूसरा सुनने वाला भी होगा, तो ये हो जाएगा लिसनर, श्रोता, बात को सुनने वाला, और ये हमेशा ही होगा यू। तो अपन ने क्या समझा कि पहला तो होगा बात को कहने वाला, स्पीकर, वो हो जाएगा आई और वी। क्या हो जाएगा, आई और वी। दूसरा होगा सेकंड पर्सन, वो होगा लिसनर, बात को सुनने वाला, यानी यू। किसी भी बात को कहने के लिए 2 व्यक्ति होने जरूरी हैं, एक बात को कहने वाला, एक बात को सुनने वाला। कहने वाला हो जाएगा आई और वी, और सुनने वाला हो जाएगा यू। अब देखते हैं अपन थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन, अब देखिए बात को कहने वाला भी है, बात को सुनने वाला भी है, तो फिर तीसरा व्यक्ति कौन होगा, तीसरा व्यक्ति होगा एब्सेंटी। एब्सेंटी का यहां मीनिंग निकलेगा अनुपस्थित होगा ये। और इसको अपन और डिफाइन करें तो इसका मतलब हो जाएगा जिसके बारे में चर्चा की जाए, यानी जिसके बारे में चर्चा की जाए। पहला होगा बात को कहने वाला, दूसरा बात को सुनने वाला, और तीसरा वहाँ होगा एब्सेंट, जिसके बारे में क्या हो जाएगी, चर्चा, जिसके बारे में स्पीकर और लिसनर दोनों चर्चा करेंगे। और ये कौन हो जाएगा, अगर सिंगुलर है तो ही, शी और इट, और प्लूरल होगा तो दे। ही सीट सिंगुलर तो प्लूरल हो तो हो जाएगा दे। अब इसके अलावा एक चीज़ और होती है इसके अंदर, जैसे मान लीजिए कोई नाम है, कोई एक अकेला नाम है, सिंगल नाम, नेम, सिंगल नेम कोई, या सिंगुलर नाउन कोई है, तो वो हो जाएगा सिंगुलर नेम, कोई भी हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना थर्ड पर्सन ही। किसी भी व्यक्ति का जो नाम होता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है।
और वो उसकी जगह अपन काम ले सकते हैं ही। तो कोई भी एक नाम है उसको अपन थर्ड पर्सन सिंगुलर मानते हैं। बच्चों अपना दूसरा प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको अपन हिंदी में समझना चाहें तो परस्पर सर्वनाम, परस्पर वाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव जो बना हुआ है, रिफ्लेक्शन एक वर्ड होता है रिफ्लेक्शन, जिसका मतलब होता है छाया या प्रतिबिंब, छाया या प्रतिबिंब। अब इसमें क्या होगा, जो अपन ने अभी पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा था, उसी का ये एक ग्रुप हो जाएगा। कैसे? जैसे ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन में अपने क्या लिया था? आई, और क्या लिया था? वी। सेकंड में अपने लिया था यू, और थर्ड में अपने लिया था ही, शी, इट और दे। अब अपन इसको डिस्क्राइब करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव कैसे होता है, क्यों होता है। अब देखिए रिफ्लेक्सिव जो है ये किससे बना हुआ है? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? छाया या प्रतिबिंब। अब इसको अपन समझें। जैसे मान लीजिए अपन सुबह सुबह नहा धो करके रेडी होते हैं स्कूल जाने के लिए, तो अपन क्या करते हैं? अपने आप को मिरर में देखते हैं, दर्पण में देखते हैं, और दर्पण में जब अपन देखते हैं तो अपने को क्या दिखता है? अपनी ही परछाई दिखती है, अपना ही प्रतिबिंब दिखता है। तो ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये जो प्रोनाउन है उसी का ही रिफ्लेक्शन है, उसी का ही प्रतिबिंब है, उसी की ही छाया है। अगर मान लीजिए मैं अपने आप को मिरर में देखूं तो मुझे क्या दिखेगा? माई सेल्फ। और माई सेल्फ को हिंदी में कहते हैं मैं स्वयं। अगर हम अपने आप को देखेंगे तो ये हो जाएगा आवर सेल्फ, हम स्वयं। यू अगर अपने आप को देखेगा तो योर सेल्फ। अगर यू एक से ज़्यादा हो, बात को सुनने वाले एक से ज़्यादा हो, तो ये हो जाएगा योर, SELVES, तुम स्वयं। अगर यू अकेला होगा तो योर सेल्फ, अगर यू एक से ज़्यादा होगा तो योर सेल्फ। ही, अगर ही अपने आप को देखेगा तो हिम सेल्फ। अगर शी अपने आप को देखेगी तो हर सेल्फ। इट देखेगा तो इट सेल्फ। और अगर दे अपने आप को देखेंगे तो देम सेल्फ। अब अपन ने ये तो पढ़ लिया, लेकिन अपन इसको यूज़ कैसे करेंगे उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। पहले आप इसको नोट करें, फिर अपन इसको एग्जाम्पल देखेंगे। बच्चों अब अपन जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसकी प्रैक्टिस करते हैं कि इसको अपन यूज़ कहाँ करेंगे। तो अपन इसको यूज़ तभी करेंगे जब किसी काम को करने वाला जो है उसका प्रभाव उसी पे पड़े। जैसे अपने पास मान लीजिए आई है, आई का प्रभाव, आई के द्वारा कोई काम किया जा रहा है, उसका प्रभाव सिर्फ सीधा का सीधा आई पे ही पड़े, तो उसकी जगह अपन यूज़ करेंगे माई सेल्फ। ये जो अगला वाला आई है उसकी जगह अपन यूज़ करेंगे माई सेल्फ। आई ने मान लीजिए कोई काम किया और उसका प्रभाव पड़ रहा आई पे, कैसे देखते हैं अपन। आई हर्ट माई नी, ठीक है। आई जो है मेरे जो घुटना है उस पर चोट लगी। अब आई के चोट लगने का प्रभाव खुद पे पड़ रहा है, तो आई हर्ट माई नी माई सेल्फ। मुझे मेरे जो घुटना है उस पर चोट लगी। आई हर्ट माई नी माई सेल्फ, मेरे जो घुटना है उस पर चोट लगी। यानी आई के काम से प्रभाव किस पे पड़ रहा है? माई सेल्फ। यानी आई जो कार्य करता है उसका प्रभाव, काम का जो प्रभाव है वो सीधा का सीधा कर्ता पे पड़ रहा है। जब कर्ता का काम, कार्य का परिणाम कर्ता पे ही वापस पड़े तो उसके लिए अपन यूज़ करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एक और देखते हैं अपन एग्जांपल। ही हर्ट हिमसेल्फ, ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने अपने आप को चोटिल कर दिया, उसने अपने आप को चोटिल कर दिया। अब उसको चोट लगी तो प्रभाव किस पे पड़ा? उसी पे पड़ा। तो ये जो हर्ट है
ही का प्रभाव सीधा पड़ रहा है हिमसेल्फ पे, ही को चोट लगी और प्रभाव पड़ा हिमसेल्फ पे, यानी जो काम कर रहा है उसी पे उसका प्रभाव पड़े, तो अपन यूज़ करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।